मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सभी से एक ही बात कह के शुरुआत करूंगा कि हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है और इसी के साथ हम हर लड़ाई को जीतेंगे और हर लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, जिस प्रकार से कि आप लोगों को पता है कि शनिवार को 17 तारीख को यहाँ पे हमारी चिकित्सा मंत्री जी के यहाँ घर के सामने थोड़ी बहस हुई और उसके बाद हमें जो अपॉइंटमेंट मिला, उस अपॉइंटमेंट के बाद आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो राजेश भूषण जी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनके पीएस जो अभी रूपा शर्मा मैडम आ गई हैं, प्रीति सुदन मैडम थी पहले, उसके बाद अभी पिछले सप्ताह जो अभी ऑर्डर जारी ओके और पिछले सप्ताह जो नए पीएस आ गई हैं जो रूपा शर्मा मैम, उनसे मुलाकात हुई और जो एनएचएम की जो मेन एएस एंड एमडी जो मैडम हैं वंदना गुरनानी मैडम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के पश्चात कई जो निष्कर्ष निकले और जो कई हमें पॉजिटिविटी मिली और कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि छोटी मोटी जीत भी हासिल हुई है। उसमें जीत में सबसे मुख्य तौर पर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी मीटिंग एनएचएम की जो एमडी मैडम हैं वंदना गुरनानी मैडम, उन लोगों का उनका सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट मिला क्योंकि 12:30 बजे के करीब राजेश भूषण जी सर फ्री हुए थे, इसलिए पहले वंदना गुरनानी मैडम से हम लोग मिले और मिलने के पश्चात वंदना गुरनानी मैडम को हमने राजस्थान की जो एनएचएम की स्थिति है वो पूरी की पूरी एक एक तरीके से समझाई, पूरी बातें की। उसमें सबसे मुख्य तौर पर हमारी आज जो मेन जिन मुद्दों पे बात हुई उसमें ये थी कि भाई फर्स्ट तो जो सीएचओ की वैकेंसी हमने काफ़ी समय से अटकी पड़ी है 2 साल से, उसके लिए जब सरकार केंद्र सरकार से और केंद्रीय एनएचएम ऑफिस से पूरा बजट जा चुका है, उसके बावजूद भी अब तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई है 2 साल से। तो हमने साफ और स्पष्ट शब्दों में उनसे एक ही बात कही जो पहले भी हमने राजस्थान के एमडी साहब को भी कहलवाया और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी और मुख्यमंत्री जी तक भी यहाँ से लेटर भिजवाया था कि अगर ये भर्ती आप जल्द से जल्द पूरी नहीं करेंगे तो इसका जो बजट हमने आपको दे रखा है उसका ब्याज भी बनता है और कल को कोई नेगेटिविटी ये है कि भाई कल को और आगे की कोई भी चीज़ों के बजट जो होंगे एनएचएम ऑफिस के लिए, एनएचएम के विभाग के लिए, तो वो आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे जब तक आप इन मुद्दों को पूरा नहीं निपटाओगे। तो उसमें सबसे मेन मुद्दा था भाई हमारा जो हम 5500 की फाइल, जैसा कि आपने 2 से ढाई महीने पहले जो वीडियोस मेरे सारे देखे हैं लगातार, उसमें मैंने सभी से आपसे कहा था कि 7810 भर्तियां हैं सीएचओ की, लेकिन मतलब 2310 थी पहले, उसमें 5500 की फाइल जुड़वाकर मैंने भर्तियां निकलवाने के लिए कहा था और कहा था कि 8 से 10 हज़ार भर्तियां हम लेकर आएंगे और साथियों हम काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। आज अभी तक 6310 भर्तियों पे भर्ती करवाने की बात थी। आज सुबह 11:30 बजे जब मैडम ने वहाँ पे एनएचएम एमडी साहब हैं नरेश ठकराल जी, उनसे बात की है और चिकित्सा मंत्री जी से भी, रघु शर्मा से भी फ़ोन पे बात हुई। उनकी बात होने के बाद एक ही बात निष्कर्ष निकला, हमारे सामने उन्होंने बात की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब 1500 वैकेंसियाँ भी 5500 की फाइल जब हमने भेजी थी तो आप 6310 ही वैकेंसियाँ क्यों करवा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात तो पूरी 7810 की भर्ती होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई जब बजट सारी भर्तियों का हो गया तो पूरी की पूरी भर्तियां होनी चाहिए। तो मेन दूसरी बात जो थी साथियों वो ये है कि भाई इसमें जो बॉन्ड पेपर है, जब अन्य राज्यों में इतना नहीं लिया जा रहा, 5-5 वर्ष का बॉन्ड पेपर लिया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और 5 लाख रुपए इसमें जमा होंगे। तो ये बॉन्ड पेपर भी कम करवाने के लिए मैडम ने बोला स्पष्ट रूप से कि 2 लाख तक का बॉन्ड पेपर कीजिए और इसमें 2 साल का ही आप वो कीजिए, तो बहुत जल्द इसके अंदर भी संशोधन होगा साथियों। और जो सैलरी है इसके अंदर 25,000 प्लस इंसेंटिव अब तक इन्होंने जोड़ के नहीं डाला था, उसमें वो भी अब डाल दिया जाएगा, बहुत जल्द आप लोगों तक आ जाएगा, 8-10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर जारी हो जाएगा साथियों। तो ये भर्तियों की संख्या जो 1500 वैकेंसियाँ, 6310 में 1500 और वैकेंसियाँ और थी, वो भी जुड़ के आ जाएंगी, आप लोगों तक न्यूज़ भी आ जाएगी शाम तक शायद। तो आप सभी लोगों के लिए खुशी की खबर है कि ये 7810 भर्तियां कर दी गई हैं, अभी हो जाएंगी। अभी तो कर तो क्या गई हैं, अभी राजस्थान सरकार पर भी निर्भर करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि राजस्थान सरकार इसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई बरत रही है और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करने के लिए आदेश दिए हैं। वंदना गुरनानी मैडम ने कहा है कि अगर 15 नवंबर से पहले इस भर्ती को नवंबर लास्ट वीक तक अगर इस भर्ती को पूर्ण नहीं किया जाता है किसी भी हाल में, तो सरकार को इसका खामियाजा, राज्य सरकार जो राजस्थान सरकार है उसको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। आगे भविष्य में इनको कोई भी एनएचएम का बजट नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से उस पर रोक लगा दी जाएगी। जब तक ये बजट जो दिया जाता है उसको ये लोग रखते हैं और उसको यूज नहीं करते, जो सरकारें इनका एक तरीके से ब्याज उठाती हैं या क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब तक यूज में नहीं लिया गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और उसकी वजह से आज इन लोगों ने इन पे शिकंजा कसा है और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। साथियों 1500 वैकेंसियाँ भी जुड़ के आ रही हैं, प्लस इसमें सैलरी का जो इंसेंटिव है वो तो जल्द से जल्द जोड़ के और इसको डाल दिया जाएगा। बॉन्ड पेपर भी कम किया जा रहा है बहुत जल्द। और साथियों इसके बाद आ जाते हैं NHM की जो सैलरीज़ हैं उनके इश्यूज़ पे। तो उसमें जो NHM के थ्रू जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों का जो वेतन है, मानदेय है, वो मानदेय बहुत ही कम होने की वजह से सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स का है तो वो केवल 7900 रुपये और कट पिट के 6952 रुपये मिलते हैं उनको, यानी कि 6952 रुपये, जो बहुत ही ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। और इस वेतन के लिए हमने स्पष्ट रूप से MD साहब से शिकायत की कि साहब जब 26,800 का हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आ गए थे 2016 के अंदर, 2015 के अंदर और 2016 के अंदर और 2017 के अंदर, जब जो JP नड्डा जी हैं केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, उस वक्त JP नड्डा जी थे जब हम लोग इसके लिए लड़ रहे थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में और सभी जगह पे ये जितने भी चाहे न्यूनतम हॉस्पिटलों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या किसी भी चिकित्सा विभाग में GNM और BSc नर्सिंग पास आउट उन बंदों को, फ्रेशर बंदों को भी 25,500 रुपये मिलेंगे। जब ये केस जीत कर हम आ गए तो अब तक इसको लागू क्यों नहीं किया गया? और JP नड्डा जी ने उस टाइम संसद में ये पूरी तरह से पारित भी कर दिया था और ये स्पेशली इसके लिए एक ऑर्डर जारी किया था। अब तक उसको लागू नहीं किया है कई राज्यों ने, केरला और कई जगह पे तो कुछ राज्यों में तो इसको पारित भी कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने भी इसे लागू कर दिया, लेकिन अब तक अन्य राज्यों में अब तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। उसी के आधार पे हमने पिछली बार UTB जो 2014 में लगे थे नर्सेज, उनकी भी सैलरी बढ़ाई थी और वेतन विसंगति कमेटी बनाई गई थी। उस टाइम प्रताप सिंह दूतड़ साहब हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया था और मैं उस कमेटी में मेंबर था और उसी दौरान UTB की भी सैलरी बढ़ी थी। आज UTB में भी सैलरी है वो 7900 रुपये निकाली जाती है उसी के कारण। तो आज साथियों हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस नियम को हमें राजस्थान में भी लागू करवाना है बहुत जल्द और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लागू करवाना है। तो साथियों जो NHM का जो यहाँ से बजट जा रहा है वो 26,500 रुपये सैलरी के हिसाब से ही एक तरीके से ये लोग भेजते हैं। और जो 60-40 का एक रेशियो होता है, 60% केंद्र देता है बजट में और 40% कोई भी, जैसे NHM विभाग का जितना भी बजट आता है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% राज्य देता है। तो दोनों का मिक्सअप होके उसके बाद सैलरियाँ डिसाइड होती है साथियों। तो जो सैलरी है उसमें केंद्र से सैलरी आती है, उसमें से भी ये काट पीट के सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमें आज हमारे सामने आई ये बात। ये दुख हो रहा है इस बात का कि आप लोगों को सैलरी, जैसे नर्सिंग ट्यूटर्स है वो 14-14 हज़ार में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बहुत जल्द हम लोग, जैसे आयुर्वेद डॉक्टर्स है या और भी अदर्स है, जितने भी लोग इसमें काम करते हैं उनकी बहुत ही कम सैलरी दी जा रही है, जबकि केंद्र से बजट ज़्यादा जा रहा है साथियों। अब इसका हमें इस वीक में, एक वीक के अंदर अंदर इस पूरे बजट का कि अभी कितना बजट भेजा गया और कितने कर्मचारियों को आप लोगों को लेना था, क्या लेना था NHM के अंदर, वो पूरी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इस पे अगली कार्रवाई करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से इस इशू पे काम करेंगे साथियों। उसके बाद तीसरा मेन इशू आ जाता है। तीसरे मेन इशू पे हम लोग आते हैं। जो सबसे मेन इशू था 80-20 का इशू था, जिसके लिए हमें मेनली यहाँ से आज दोनों इशूज़, इन दो इशूज़ के लिए दो लोगों से मैंने मिलने के लिए स्पेशली हर्षवर्धन जी से उस दिन रिक्वेस्ट करवाई थी। और हमें दूसरा जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिले 12:30 बजे के करीब, और उस वक्त उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद 80-20 का जो इशू है इसके अंदर स्पेशली साथियों जो 80-20 का जो हमारा इशू चल रहा था, इस इशू के अंदर बहुत सबसे मेन बात ये थी कि भाई जो मंत्री जी ने हमें अपॉइंटमेंट दिलवाया, अपॉइंटमेंट के बाद जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब है उनको ढंग से उन्होंने हमारी बात को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इस मैटर में हम लोगों ने पहले भी एक बार मीटिंग करने का प्रयास किया है, इससे पहले जब हम मिल के गए थे तब भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन अब तक इस पर CIB की बैठक नहीं हो पाई। क्योंकि कोविड का मामला चल रहा था और उसकी वजह से अलग अलग एम्स के जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे के सारे अभी कोविड में बिजी होने की वजह से उन्होंने ये बहाना बनाया था उस वक्त की कोविड में बिजी हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसके अंदर CIB की बैठक होने से पहले कैसे भी करके आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी ये काम कर सकते हैं। तो इस बैठक को एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगले वीक किसी भी तारीख, जो भी तारीख होगी, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि भाई इस तारीख को है। क्योंकि जो PS साहब हैं उन्होंने भी हमें जब ये लेटर भी आगे मंत्री जी तक भी फॉरवर्ड कर दिया और सारा सिस्टम बता दिया। उन्होंने PS साहब ने साफ रूप से कहा है कि मैं आपको उस दिन फ़ोन करूंगा जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और इस पर जो दोबारा से पूरी चर्चा होगी, पूरी विस्तृत चर्चा होने के बाद ही इस पर एक निर्णय लिया जाएगा। राम गोपाल यादव जी हैं जो सपा के सांसद भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको भी, मनोज राजौरिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राम गोपाल यादव जी से यहाँ पे CIB कमेटी में वापस से मीटिंग के लिए एक लेटर जारी करवाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सांसद करौली धौलपुर के जो हैं
राजौरिया जी सर हैं, उनसे हम लगातार 2 बार मिले हैं। अभी कल भी मिले थे शाम को, परसों भी मिले। उनका भी इसमें बहुत अच्छा अहम रोल है, हम धन्यवाद देते हैं उनको। और तीसरी बात मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो मुख्य रूप से कि भी इसमें आप लोग एकजुट रहें, लगातार लड़ाई में मजबूती से लड़ते। बाकी साथियों, जो 20 तारीख को कोर्ट में भी तारीख है, तो उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। हमारे जोधाराम जाट भाई के नाम से रेट है, जो जोधाराम जाट भाई ने रेट लगाई है, वो उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर इस तारीख पे रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो अगली पे आ जाएगा। इन 2 तारीखों पे हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। 30% बॉयज़ के लिए रिजर्व तो सीटें करी दी, आप लोगों को पता ही है। हम लोग लगभग हैं तो जीत की ओर ही, क्योंकि रिजर्व ही नहीं करते। अगर इसमें कुछ नहीं करना होता तो कोर्ट को, तो साथियों वापस सिंगल बेंच में भेज दी गई। ये भी हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। और साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फैसला होगा हम सभी मिलकर एकजुट होकर लेंगे। साथियों, कोई अपनी तरफ से कुछ भी बहकावे वाली बातें ना करे। जो भी साथी हैं सभी मेरे भाई हैं, सब हम लोग एक हैं। हमारा प्रोफेशन खत्म हो जाएगा साथियों अगर हम लोग इसी तरह से एक दूसरे का वो करते रहे। तो हम लोगों को मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वादा है मेरा आपसे। आप लोग एकजुट रहें और जो 80-20 का इशू है इसको हम बहुत जल्द सोल्व करेंगे, ये मेरा वादा आपसे। डॉक्टर हर्षवर्धन से भी अगले वीक शुक्रवार शनिवार तक हो सकता है हमारी मीटिंग हो जाए। 99% तो चांस पूरे ही हैं कि हमारी मीटिंग हो जाएगी। और चौटाला जी से भी हमने इसके लिए फ़ोन करवाया था, और चौटाला जी को भी धन्यवाद, दुष्यंत जी को, कि वो हमारी इस मैटर में मदद कर रहे हैं साथियों। और आप लोगों से स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि जो प्रमोट के कुछ साथी हैं जो काफ़ी तंग चल रहे थे, अब उनके लिए कल मैं जयपुर से स्टार्टअप कर रहा हूं, तो आप लोग तैयार रहें। अब अगला नंबर आप लोगों का ही है बहुत जल्द। और सबसे बड़ी शुभकामनाएं सभी साथियों को जो CHO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम फाइनल है और वैकेंसी की संख्या भी और बढ़ चुकी है। बहुत जल्द हम लोग हर चीज़ में जीत हासिल करेंगे और इस भर्ती को बहुत जल्द पूर्ण करवाऊंगा। केंद्र से मैं इन लोगों के लिए गाइडलाइन जल्द से जल्द ऑर्डर जारी करवा रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो आप लोग से निवेदन है कि आंदोलन में आप हमारा हर जगह साथ दें। धन्यवाद साथियों। भरत बेनीवाल, जय जात। अब साथियों, अगला जो पड़ाव है हमारा वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल पे है, प्रमोट वालों के लिए, साथियों के लिए कि, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं। तो लगातार दोनों में कि भाई आप लोगों की गाइडलाइन जारी करवाइए, नहीं तो आप अपनी दुकान को बंद कीजिए। क्या मतलब है, किस लिए? जब आप लोगों की गाइडलाइन ही पालन नहीं करते हैं तो ये दुकानें खोल के क्यों बैठे हो? 500, जब राजस्थान में 400 कॉलेजों को मान्यता देने के लिए, तो आप लोगों की गाइडलाइन जारी करे जल्द से जल्द। और जल्द से जल्द इसको जो प्रमोट वाला मुद्दा है इसको भी सरकार ख़त्म करे। राज्य सरकार राजस्थान की जो अटकाई बैठी है इस मैटर को, अन्यथा राजस्थान की सरकार को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। ये 24 और 25 को, 23 से 25 के बीच में मैंने बोल दिया था। और साथियों, डेट जारी कर दी जाएगी कल प्रमोट वाले साथियों के लिए भी। और बहुत जल्द हर लड़ाई में हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों।